हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। क्या आपको पता है कि देवशयनी एकादशी का जो दूसरा दिन होता है, जिसे आषाढ़ शुक्ल द्वादशी कहते हैं, उस दिन पारण करने के बाद या पारण करने से पहले आप चाहो तो वामन पूजा करने का विधान है। उस दिन अगर कोई वामन पूजा करता है तो वह नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप देवशयनी एकादशी का उपवास करते हैं तो दूसरे दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को किसी भी समय आप पारण करें, रीति रिवाज अनुसार या शास्त्र के अनुसार पारण करने के पश्चात आप चाहो तो श्री वामन भगवान की 16 उपचार पूजा या पंचोपचार पूजा या तो मानसोपचार पूजा कर रही, या तो स्वयं करिए या तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप करवा सकते हो, या आप स्वयं भी कर सकते हो। अब वामन पूजा करनी है तो क्या वामन जी का फोटो चाहिए, वामन भगवान की मूर्ति चाहिए? जी नहीं। आप चाहो तो भगवान विष्णु की ही पूजा करें। भगवान विष्णु के ही स्वरूप है भगवान वामन। तो विष्णु भगवान की पूजा से भी वामन स्वरूप पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया था सभी पंथियों के विषय में, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप पत्तों को पूजेंगे, आप शाखाओं को पूजेंगे, लेकिन वो पत्ते कहाँ से निकलते हैं, वो शाखाएं कहाँ से निकलती है? वो जड़ों में से, जो मूल भाग जमीन में है वहीं से निकलते हैं। तो क्यों ना हम उसकी ही पूजा करें। सबसे बेस्ट उदाहरण दूंगा, जब आप पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हो तो क्या ऊपर जो शाखाएं है उसको अर्पित करती हो, उसके ऊपर उगे हुए पीपल के पेड़ के पत्ते पर पानी चढ़ाते हो? जी नहीं। हम कहाँ पानी चढ़ाएंगे? उसके मूल में, उसकी जड़ों में, तुलसी के पौधे में जब आप जल अर्पित करोगे, कहाँ करोगे? पत्तों पर, शाखाओं पर? जी नहीं, मूल में। तो कहने का तात्पर्य है मूल को पकड़िए, उसी मूल में से तो ये सारे स्वरूप हुए हैं। अपनी अपनी दुकानें खोलने के लिए क्यों नया कोई स्वरूप बनाकर, या जो स्वरूप है सिर्फ उसको ही फॉलो करके मूल को हम अयुचित बता दें? सही बात नहीं है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद आषाढ़ शुक्ल द्वादशी जिस दिन है, उस दिन हमें वामन पूजा करने से नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जैसे मैंने कहा कि आपको वामन पूजा के लिए वामन जी की मूर्ति नई बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम स्वरूप की आप पंचोपचार या 16 उपचार पूजा कीजिए, और वही पूजा करके आप वामन पूजा के फल का प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, जब आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो वामन स्वरूप में, तो जब कारिका बोली जाती है, आप वो गौर कीजिएगा ब्राह्मणों के द्वारा, कि जब आप मान लीजिए आपने पाद्य जल अर्पण किया भगवान विष्णु को, तो जब वामन पूजा होगी या विष्णु के स्वरूप की पूजा होगी तो क्या बोला जाएगा कि जैसे ओम श्री विष्णवे नमः, या विष्णु भगवान की ही पूजा में वामन स्वरूप ओम श्री विष्णु स्वरूपाय वामनाय नमः चरणयोः पद्यम समर्पयामि। तो हमें सिर्फ नाम चेंज करना है, मूल स्वरूप तो विष्णु ही है। तो उसी प्रकार से वामन देव की पूजा करिए और नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हो अवश्य। और इसका प्रमाण जो है वो ये है, और ये धर्म सिंधु में लिखा है, निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि जो कोई भी मनुष्य आषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है उसे नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उसमें भी साथ में लिखा है कि उसी में, मतलब आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, और अगर वह पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से युक्त होती है तो उससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि क्यों हम हमारे कुछ ही त्योहारों को, जो बड़े रूप में, जो उत्सव के स्वरूप मनाए जाते हैं या प्रचलित या प्रसिद्ध किए गए हैं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो क्यों ना वो हम जागरूक करें। जैसे देवशयनी एकादशी सबको पता है, सब करेंगे, ज्यादातर लोग करेंगे, उस दिन बहुत सारी क्रियाएं करेंगे, सब कुछ करेंगे। दूसरे ही दिन वामन पूजा है, जो करने से नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ना वो बड़ी लंबी पूजा है, ना उसके लिए और कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। केवल भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा कीजिए या फिर वामन चरित्र कथा का श्रवण कीजिए, तो अवश्य नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ये था एक संक्षिप्त विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा? आपको अगर यह विषय वीडियो पसंद आया है, ना भूले वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साझा कीजिए, और चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का हृदयपूर्वक मैं स्वागत करता हूँ, हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और जो कोई भी अगर वामन स्वरूप की पूजा करता है, अवश्य हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप वह तस्वीर या फोटो या वीडियो साझा कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।